Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 12th, let us continue EVS, and today we will discuss the causes of threat. Last day we discussed the concept of threatened species. Today we will discuss the causes of threat. What are the causes of threat? Extinction and endangerment can occur naturally as a normal process in the course of evolution. It can be the result of a catastrophic event, such as natural disaster, environmental heating and cooling, disease. Today, the endangerment and extinctions of species caused by humans are 100 to 1000 times the natural normal rate. So, most of the threat to the modern living world are caused by humans. Several species are becoming endangered or extinct each year, either due to natural reasons or by human activities. Through evolutionary processes, new species arise by speciation, thrive well, and they are able to find and exploit an ecological niche. And older species which are no longer able to survive in changing conditions or superior competitions become endangered or eventually extinct. अगर हम एक्सटिंक्शन की बात करेंगे या एंडेंजरमेंट की बात करेंगे, ये नेचुरली भी हो सकता है. कोई स्पीशीज नेचुरली भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, कोई स्पीशीज नेचुरली भी एंडेंजर्ड हो सकता है. नॉर्मल प्रोसेस से जब एवोल्यूशन होता है या कुछ नेचर के कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स जब होते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या एनवायरनमेंट की हीटिंग हो जाती है, कूलिंग हो जाती है, कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो इन कंडीशंस को जब ये चेंज होती हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं या एंडेंजर हो सकते हैं. These are the natural processes by which extinction or endangerment can take place. But अगर हम आज के ज़माने की बात करेंगे, जो extinction है या endangerment है, it is caused by human activities, and endangerment or extinction caused by human activities are 100 to 1000 times more than the natural normal rate. यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली एक्सटिंक्ट हो जाए ह्यूमन एक्टिविटी से, वही ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट होने जा रहा है. तो अगर हम देखेंगे मोस्ट थ्रेट टू मॉडर्न लिविंग वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय ह्यूमंस, तो स्पीशीज को जो थ्रेट है खत्म होने का वो ज्यादा ह्यूमंस ही काज करते हैं, ना कि नेचुरल प्रोसेसेस. कुछ स्पीशीज एंडेंजर होते हैं हर साल ड्यू टू चेंज इन द नेचुरल कंडीशन, यानी नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकते हैं. अगर इवोल्यूशन की बात करेंगे, कुछ न्यू स्पीशीज अराइज होती हैं, वो मॉडर्न डे वर्ल्ड में compete कर पाती हैं, और जो ओल्डर स्पीशीज है वो compete ही नहीं कर पाती हैं, वो नई कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, लिहाजा नई स्पीशीज आ जाती हैं, पुरानी खत्म हो जाती है. सम ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज आर एज, जो मेजर कॉजेज हैं थ्रेट के वो कुछ इस तरह से हैं. फर्स्ट वन इज हैबिटेट लॉस. हैबिटेट अगर हम देखेंगे, हैबिटेट किससे कहते हैं? डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट. जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं. बट हैबिटेट इज नॉट ओनली अ होम, it is also the place where an individual finds food, raises its offspring. लेकिन हैबिटेट इतना ही नहीं है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, बल्कि वो जगह जहाँ पे उसे फूड मिले, जहाँ पे वो अपनी ऑफस्प्रिंग को राइज करे या रेज करे. Then of course whose babies need room to grow up, spread out and live their own lives. उसके बाद उनकी बेबीज बड़ी हो जाती हैं, ऑफस्प्रिंग जब बड़ी हो जाती हैं, उनको अलग से अपना रूम चाहिए, वो फैल जाती हैं रहने के लिए. The trouble in humans take a lot of space, not only building houses in wild habitat but clear forests make fields where farming can be done to feed the ever increasing population. मगर humans की population बहुत बढ़ गई है. बहुत बड़ी population होने की वजह से humans को बहुत रहने के लिए बहुत ज़्यादा घरों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए ये फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करते हैं अपनी यूज़ के लिए. तो फॉरेस्ट लैंड कम हो जाता है, जो स्पीशीज उस पर रहती थी उनका नंबर इवेंचुअली कम हो जाएगा, उनके लिए हैबिटेट कम हो जाएगा, उनके लिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है. अपने लिए तो हम बनाते हैं, लेकिन उनके लिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे उनका तादाद कम होता है और स्पीशीज का काउंट कम होता है, वो एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. ड्रेन वाटर बॉडीज यूज केमिकल्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच एंटर इनटू द फूड चेन्स एंड डिस्टर्ब द इकोसिस्टम. हम जो वाटर बॉडीज होती हैं, हम उनमें कुछ केमिकल्स यूज करते हैं
जो फिर बाकी इकोसिस्टम्स में चला जाता है, तो वहाँ पे भी जो वाटर में कुछ स्पीशीज रहते हैं उनकी किलिंग हो जाती है, वो मर जाते हैं. सो ओवर पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द हैबिटेट्स आर स्नैच्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लीडिंग टू स्कैरिसिटी ऑफ फूड एंड एंडेंजरमेंट और इवन एक्सटिंक्शन. तो इस तरह हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट यूज करते हैं, उससे उनका फूड कम चला जाता है, या तो वो एंडेंजर्ड हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. दूसरा काज है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज. जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, एक्सोटिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो नेचुरल मेंबर्स नहीं होती हैं उस पॉपुलेशन की, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है उस एनवायरनमेंट में, या तो ह्यूमन एक्टिविटी से या एक्सीडेंटली वो खुद ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. दे अपीयर टू बी फॉरेन टू द नेटिव्स. जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए वो फॉरेन होते हैं. सो मे कॉज प्रॉब्लम और मे स्टार्ट कॉजिंग कैटास्ट्रोफ्स टू द नेटिव स्पीशीज. वो नेटिव स्पीशीज को प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं बाय प्रेइंग देम, या तो उनको वो खा सकते हैं, और बाय कम्पीटिंग फॉर रिसोर्सेज, या वो कंपटीशन करेंगे अपने लिए जो उनको चाहिए उससे. उनके लिए जो नेटिव स्पीशीज है उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें कम हो सकती हैं, या जो उनको कंडीशन चाहिए वो खत्म हो सकती है, जिससे वो खत्म हो जाएंगी. तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. सम स्पीशीज आर थ्रेटन्ड विद डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, as the rate of which species are used for commercial, domestic or trade purposes are quite higher than the rate of their renewal. कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल वो रेट्स बढ़ गए हैं. डोमेस्टिक ट्रेड पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए जब हम उनको यूज़ करते हैं ना, वो रेट बहुत बढ़ गई है. और जब बढ़ गई है रेट, तो उन ऑर्गेनिज्म की जो रिन्यूअल रेट है, यानी जब वो नए पैदा होते थे, वो कम है. एग्जाम्पल राइनो है, टाइगर्स है. तो इस तरह से वो कम होते चले जाएंगे और एक वक्त वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. लास्ट वन, फोर्थ वन इज द डिजीज. डिजीज कैन आल्सो डिराइव द स्पीशीज टू बिकम एंडेंजर्ड. डिजीज से भी एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ मैन एंड हायर मशीनरी इन वाइल्ड एरिया makes them to abandon those occupied areas even if the habitat is not destroyed. Disturbance during nesting periods cause profound harm to species and ultimately species endangerment severe future in future. डिजीज से भी हो सकता है, या अगर हम मशीनरी की बात करेंगे या ह्यूमन की बात करेंगे, जब ये उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट होते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बल्कि डिस्टर्ब भी कर सकते हैं उनको, जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अल्टीमेटली वो इंडेंजर हो सकते हैं. सो दीज आर द causes of threats to the organisms. Thanks.